Hey champions, what's up with you? Thank you so much again for tuning back into my channel. That is #Version and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar right now in front of you with very इंटरेस्टिंग का भी अगर कोई भाई होगा ना, मतलब जैसे कि माँ इजी और भी कुछ अलग अलग यू कैन टर्म इट आउट, तो वो चैप्टर के साथ में मैं आपके पास आ गया हूँ. द 14th चैप्टर ऑफ मराठी, बीज पेरले गेल. इट इज सच एन इजी चैप्टर, सच इंटरेस्टिंग, सच इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम में अगर ये चैप्टर अगर आपको आता है 8 मार्क के पैसेज के फॉर्म में, तो डेफिनेटली वो 8 मार्क्स मतलब आपके हाथ से कहाँ पे भी नहीं जाने वाले, बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर के अंदर एक चंदू बोर्डे, यस, लेखक का नाम है चंदू बोर्डे. उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी कहानी बताई है कि किस तरीके से मैं गरीब था और कैसे मैं अमीर हुआ, मेरे क्या हॉबीज थे, मेरा क्या पैशन था. एंड ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्टली चैप्टर पे जाते हैं. एंड चैप्टर पे जब हम जाएंगे तभी फटाफट मैं आपको एक से एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताऊंगा मेरी लाइफ की भी, जो आपके लाइफ में आप इनपुट कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ऐसा कोई बारिश की आवाज आ रही होगी आपको, क्योंकि आज 4th जुलाई है एंड बहुत बारिश हुई है मुंबई में, साउथ बॉम्बे में. So it's completely very difficult for me to make video in the low noise area, but right now I'm still trying, क्योंकि मैंने आज सुबह में सोच के ही उठा था कि आज मेरे को वीडियो बनाना ही है, तो अभी मैं आपके सामने वीडियो बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ. जो सोच लिया है वो करना जरूरी है. आप भी अगर सोच रहे हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे 90% लाना है, तो मेक श्योर आप 90% लाने के लिए 200% मेहनत कर रहे हो. Did you get that? चलो, let's start with the lesson. बीच पेरले गेले. Are you on page number 52 with me? If not yet, फटाक से टेक्स्ट बुक खोलो, 52 पेज नंबर निकालो. 52 चैप्टर नंबर 14, बीज पेरले गेले. बीज मतलब सीड, पेरले गेले मतलब इनकलकेट किया. बीज को इनकलकेट किया इन द सेंस मेरे अंदर ये बातें, ये क्वालिटीज डाला गया है, या तो मैंने उसको खुद डाला है, या तो लोगों को देख के मैंने खुद डलवाया है अपने अंदर, या तो लोगों ने मेरे अंदर ये क्वालिटीज को भरा है. Like if I am able to talk up with this in this manner, so I would say that it is completely just a blessing of my mother who have told me that अगर तू नहीं पढ़ेगा तो कभी भी बड़ा इंसान नहीं बनेगा, अगर तू नहीं अच्छे से मेहनत करेगा तो पीछे रह जाएगा. इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, मेरी मम्मी की बातों को मैंने अंदर लिया है, एंड इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो कैमरे पे, मैं कैमरे पे हूँ और आप मुझे देख पा रहे हो स्क्रीन पे. सो आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप भी मेहनत करो, बहुत अच्छा काम करो और आप भी स्क्रीन पे आओ. लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. चंद्रकांत बोर्डे हे भारतीय क्रिकेट संघातील जागतिक कीर्तीचे खेळाडू आहेत. मतलब चंद्रकांत बोर्डे अगर आप देखोगे पहले के टाइम पे, तो ये बहुत ही एक्टिव, सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव प्लेयर रह चुके हैं इंडियन टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में. मस्त से स्पेसिफिकली निवृत्तीनंतर त्यांनी क्रिकेट प्रशासकाचे काम केले. मतलब रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने क्रिकेट के प्रशासकाचे मतलब या तो उन्होंने कॉमेंट्री का काम किया रहेगा, या तो कुछ अलग अलग डिफरेंट लेवल का काम किया था. राष्ट्रीय निवड समितीचे ते अध्यक्ष झाले. जो क्रिकेट में जो खिलाड़ी लोग को चुनते हैं हम लोग, उसके वो कमिटी के हेड बन गए. अध्यक्ष मीन्स हेड बनना, प्रेसिडेंट. क्रिकेट मधील त्यांचे योगदान बद्दल त्यांनी अर्जुन पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार तसेच C.K. नायडू जीवन गौरव पुरस्कार यासारखे पुरस्कारांनी सन्मान करण्यात आले आहे. मतलब क्या, उनको 3 जो मेन जो पुरस्कार है, जो 3 मेन अवार्ड है क्रिकेट के, आई मस्ट से नॉट क्रिकेट के बट जो गेम्स के जो अवार्ड है अपने इंडिया में, जैसे कि अर्जुन अवार्ड है, पद्मभूषण है. पद्मभूषण 4th इम्पोर्टेंट अवार्ड है इंडिया का, अगर वो मिलता है तो समझ तो कितनी बड़ी बात है. आई ऑल्सो होप कि आप भी लाइफ में कुछ ऐसा काम करो कि आपको भी HR अवार्ड मिले. स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, ये बंदा कुछ भी नहीं था बचपन में, जैसे कि आप हो अभी आपके पास अगर क्या पता आप मेरे ख्याल से इतने हाई लेवल पे पहुंच गए हो आपके लाइफ में, मगर अगर आप नहीं पहुंचे हो, नेवर गिव अप वाले स्पिरिट रखो. जो आपने सोचा है उसको डेफिनेटली हासिल करने की कोशिश करो, एंड आप डेफिनेटली एक ना एक दिन टॉप पे पहुंच जाओगे. आपको ये अवार्ड्स क्या, इससे भी बहुत बेस्ट वाले ऑस्कर्स एंड ऑल दैट स्टफ, यू विल डेफिनेटली गेट दैट. मेक श्योर यू आर ऑन द वे, यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर गिविंग योर 200%. गिव योर बेस्ट. आई मस्ट से, मेरे को मेरे फ्रेंड को 90% मिला था, आई गॉट 85% इन माय 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम. ही गॉट 92%. उसको 5000 रुपीज मिला था, उसको गवर्नमेंट ने दी थी.
बीजेपी गवर्नमेंट के हेड ऑफिस वाले ने हम लोग को बुलाया था फोन करके कि जिन लोगों को अच्छे अच्छे परसेंटेज आए आके अपना रिजल्ट जमा करो एंड विल कॉल यू एंड फिर आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आना। तो हम लोग ने अपना रिजल्ट जमा किए थे, मेरी बात कर रहा हूँ मैं, और उसने भी किया था, मेरे फ्रेंड ने। उसको हम लोग, मुझे ट्रॉफी मिला था, सर्टिफिकेट मिला था, उसको मिला था 5000 कैश, चॉकलेट का बॉक्स। आई एम सो जेलस, उसको चॉकलेट का बॉक्स मिला जो मुझे नहीं मिला, एंड उसको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट, ये 4 चीज मिली थी। तो मेक श्योर आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो इतना अच्छा पढ़ो कि आपको भी पैसा मिले। मेरे एक फ्रेंड को टैब भी मिला था, आईफोन का आईपैड टैब मिला था, तो वो भी फ्री में मिला था क्योंकि उसको 94% आया था। ही वॉज नॉट फ्रॉम माई स्कूल बट ही वॉज फ्रॉम सम अदर स्कूल। चलो, विल स्टार्ट अप विथ दी प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठात चंदू बोर्डे याने आपल्या बालपणातील काही आठवणी सांगितल्या असून आपल्या मनात क्रिकेटचे बीज कसे पेरले गेले हे सांगितले आहे। मतलब प्रस्तुत पाठ में जो अपना लेखक है उन्होंने बोला है कि क्रिकेट को छोड़ के और बचपन में मैंने क्या किया, बचपन में कौन सी बातें मैंने अपने अंदर लिया, उसके बारे में यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने बताया है। त्यातून त्या काळाचे हुबेहूब चित्र आपल्या डोळ्यासमोर रेखाटण्यात चंदू बोर्डे हे यशस्वी झाले आहेत। मतलब उस टाइम की बात को आज बताने के लिए, एकदम हुबहू बात बताने के लिए लेखक ने एकदम प्यारे तरीके से, सिंपल और लूसिड तरीके से इसके अंदर, लेसन के अंदर पूरी वो बातें लिखी हुई है। आर यू रेडी विथ मी टू गो ऑन टू द चैप्टर एंड डाइव इन अबाउट व्हाट डिड ही डू इन हिज पास्ट लाइफ एंड हाउ डिड ही ग्रो अप सो सून? लेट्स ट्यून इनटू इट। माझ्या बालमित्रांनो, मेरे स्टुडंट फ्रेंड्स, मी तुमच्या एवढा होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखाच खेळकर, खोडकर व उद्यपी होतो। मतलब जब मैं आपके जितना छोटा था, अभी आप 10th में हो गए इसलिए वीडियो देख रहे हो, राइट? एंड इफ नॉट दैट, आप उससे छोटे हो गए। तो जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं बहुत ही मस्तीखोर था, बहुत ही खेलने वाला, हाइपर एक्टिव बच्चा था। उद्यपी अंडरलाइन करो, उद्यपी वाला वर्ड, और लिखो हाइपर एक्टिव, सुपर एक्टिव। माझा जन्म पुण्यातच एक गरीब कुटुंबात झाला। मेरा जन्म हुआ था पुणे के एक गरीब घर में, गरीब फॅमिली में। माझे वडील त्यावेळेस पोलीस खात्यामध्ये तुंतपुंजा पगारावर नौकरी करत होते। मतलब उसके डैडी जो थे वो सरकारी ऑफिसर थे, पुलिस का काम करते थे और छोटे से वेतन के लिए काम करते थे। ज्यादा सैलरी नहीं होती पुलिसों की, तो एकदम छोटे से पगार के लिए काम कर रहे थे। तेव्हा सहजकीच गरीब कुटुंबाच्या वाट्याला येणारे सारे कष्ट व दुःख हे आम्ही भोगत होतो। और वैसे ही वो टाइम पे जब जैसे डैडी का सैलरी बहुत कम था, तो जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास से भी थोड़ी लोअर क्लास फैमिली रहती है, उन लोग को जो प्रॉब्लम्स आती है, वैसे वो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे। ओके, अशा परिस्थितीत वडिलांनी आम्ही मुलांसाठी खेळणी विकत घेणे शक्यच नव्हते। मतलब ये परिस्थिति ऐसी थी मेरे घर पे कि मतलब ये टाइम पे अगर मैं बोलूं मेरे डैडी को कि मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे एवेंजर्स का वो वाला वो डॉल चाहिए या एवेंजर्स का वो वाला कार चाहिए, तो इट वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट कि मेरे डैडी वो अफोर्ड करके मुझे लाके दे। ऐसी परिस्थिति थी उनके घर की। दुसऱ्या मुलांच्या हातात खेळणी पाहून आम्हाला त्यांचे हेवा वाटत असे। मतलब यहाँ पे एक लेखक बोलता है कि मुझे दूसरे लोग जब खेलते थे, जब खिलौने से खेलते थे, तो मुझे उनको देख के जलन होती थी कि काश मेरे पास भी वो खिलौना होता, उसके पास वो खिलौना क्यों है, ऐसा वैसा वो सोचते थे। ओके, तरी पण गल्लीतील मुलांना जमा करून उन्हातानात विटी दांडू खेळणे, पतंग उडवणे, कधी मधी कॅम्पेमधील कॉलोन्यामधील चोरून पोहणे, कैऱ्या पेरू पाडून त्यांचे यथाचे स्वाद चखणे घेणे, घरात जळण्यासाठी आणलेल्या लाकडातूनच बॅट व स्टंप तयार करणे व कुठून तरी जुना पुराना बॉल पैदा करून क्रिकेट खेळणे, असा माझा दिवसभरचा कार्यक्रम असायचा। तो यहाँ पर इतना मस्त इंटरेस्टिंगली लेखक ने बताया है कि मैं क्या क्या करता था। चलो देखते हैं इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे। मैं गली के बच्चों को जमा करके मैं गर्मी में भी गिल्ली डंडा खेलता था। गिल्ली डंडा मालूम है आपको, डंडे से गिल्ली को मारते और जहां तक आपने स्पॉट बोला है, डेस्टिनेशन तक है उसको पहुंचाने का, गिल्ली डंडा को खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, कैंप में और कॉलोनी मधील चोरी करके, कैरी को चोरी करके, कभी कोई पेरू का झाड़ रखा तो वहां पे से पेरू को चोरी करके खाते थे, उसका स्वाद लेते थे। घरात जळण्यासाठी आणलेला लाकूडना, मतलब घर पे जो जलाने के लिए लकड़ी लेके आए। अभी जैसे कि अभी आज का मॉडर्न जमाना जहाँ पे गैस रहता है, पहले के जमाने में लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, लोग सिगड़ी पे खाना बनाते थे, लोग लकड़ी को जला के खाना बनाते थे। तो यहाँ पर वही लेखक ने बताया कि लकड़ी जो जमा करके हम रखते थे, मम्मा जो लेके आती थी या डैडा जो लेके आते थे, तो उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग
उसका स्टैम्प बना के, बैट बना के, कैसे वैसे करके बॉल बना के हम लोग क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पर ये लेखक ने बताया है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर हेड वी हैव, असा माझा दिवसभरचा कार्यक्रम असायचा। इस तरीके से मैं दिन भर काम करता था, दिन भर ऐसा खेलता वेलता था। संध्याकाळी घरी येईपर्यंत माझ्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी यायच्या कानावर आलेले असायचे। मतलब क्या, संध्याकाळी शाम को जब तक इवनिंग होती थी, जब तक मेरी माँ, जब तक हम मेरे घर पे आने तक का मेरी माँ को बहुत सारी कंप्लेंट मिल जाती थी मेरे बारे में। तक्रार, कंप्लेंट। ओके, नेक्स्ट इज, घरात पाऊल ठेवतो न ठेवतो तोच पाठीवर धमक लाडू व चापटपोळ्यांचा यथेच वर्षाव व्हायचा। मतलब क्या, एक गुच्छा मारती थी उसकी। शिनशान की मम्मी को मालूम है ना, शिनशान की मम्मी उसको ऐसा मारती है तो इतना बड़ा उसके ऊपर हम्प आ जाता है, तो वैसे इसकी मम्मी भी इसको मारती थी। तो उसने वो वर्ड जो बताया है, धमक लाडू व चापट पोळ्यांचा, मतलब चटाचट चापट मारते ना, उसको बोलते चापट पोळ्यांचा यथेच वर्षाव व्हायचा। वर्षाव मतलब उसकी बारिश होती थी झापड़ की। मग मी घरात एक कोपऱ्यात जाऊन रडत बसायचा। फिर मैं घर के कोना ढूंढता था, वहां पे जाके रोते बैठा था। तिथे झोप लागायची आणि जागा यायची ती आईचा प्रेमळ कुशीत। और उतने में मेरे को वापस नींद आ जाती थी। और उतने में क्या होता था कि मम्मी आके मेरे को उठा के अपने गोद में सुलाती थी। ओके, नेक्स्ट, नंतर माझा नेक्स्ट पैराग्राफ या स्टार्टिंग ऑफ विद, आई होप आपको पूरा फर्स्ट पैराग्राफ इजीली समझ में आया रहेगा ना, आपको उनका बचपना समझ में आया रहेगा। अब यहाँ से जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंगली चालू हो रहा है। अवॉइड डिस्प्लाइज जो उड़ रही है मेरे घर के आजू बाजू में, आई एम सो सॉरी। नंतर माझ्या वडिलांचे बदली वडगावला झाली। मतलब मेरे डैडी का जो ट्रांसफर हुआ, बदली हुआ मतलब ट्रांसफर हुआ, कौन से गांव में, वडगाव में। त्याचा परिणाम असा झाला, उसका परिणाम इस तरीके से हुआ की मला व माझ्या थोरल्या भावाला शाळेसाठी पुण्यातच काकांकडे राहायला लागे। मतलब क्या, मेरे और मेरे भाई को, अब थोरल्या भावाला मतलब क्या, मेरे मामा के लड़के को, मेरा भाई, ओके, उसको और मेरे को, दोनों को, हम लोग को पुणे में स्कूल के लिए रहना पड़ा। त्यावेळेस मी अवघा 9-10 वर्षाचा असेल। मतलब वो टाइम पे मैं एटलीस्ट 9 या 10 साल का रहूंगा। त्या लहान वयात आई वडिलांपासून दूर राहणे माझ्या जीवावर येईल। मतलब वो टाइम पे इतने छोटे से उम्र में मम्मी डैडी से दूर रहना बहुत जीवावर ये। आज मैं 21 ईयर्स का हूँ, बट मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी और मेरे डैडी के साथ में जब तक मैं रात में नहीं सो, आई फील सो लाइक यू नो, अरे मम्मा डैडी नहीं है यार, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बिकॉज वी ईट टुगेदर, वी स्लीप टुगेदर, वी ऑल्सो डू स्टफ्स टुगेदर, वी लिव वेरी हैप्पीली। एंड फिर वो मालूम एक ऐसा वो हो जाता है ना, बॉन्ड बन जाता है कि नहीं यार मम्मा डैडा के साथ में सब कुछ करना है। एंड वैसे ही यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि 9-10 साल के उम्र में अगर बच्चे को छोड़ के चले जाए तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर देखता है कि क्या बोला है। त्या लहान वयात आई वडिलांपासून दूर राहणे ते माझ्या जीवावर येई, खूप रडायला यायचे, बहुत रोने को आता था, पण त्याचा काही उपयोग व्हायचा नहीं। पर उसका कोई उपयोग नहीं होगा ना जब आपके माँ बाप ने आपको छोड़ के चला गया है। अच्छी जिंदगी, अच्छा बनने के लिए, अच्छा आपका जीवन सवरे, इसलिए आपको छोड़ के गया। एंड जब ये पेज पे हो ना, अब ये पेज पे आने के टाइम में आपको मालूम पड़ेगा कितने अच्छे तरीके से उसकी जीवन और जिंदगी सवर गई है स्कूल में पढ़ने से। इसके लिए मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अगर आपकी मम्मी डैडी आपके पीछे पैसा थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप उनकी मेहनत के जो रंग है उनको दिखाओ। जो मेहनत का पसीना है उसकी खुशी के आंसू बन के, उसको खुशी के आंसू बना के दिखाओ। सॉरी मैं ऐसा फंबल कर रहा हूँ, बट आई रियली फील सो प्राउड अबाउट माई सेल्फ। मुझे खुद के ऊपर इतना गर्व होता है ना कि मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि मैं उनके हर एक बातों पर खड़ा उतरता हूँ, उनके हर एक सपनों को पूरा करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, उनकी मेहनत का रंग ला के दिखाओ उनको। गॉट दैट? चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, हत्ती करून बघितलं पण वडिलांपासून दूर राहणे माझ्या जीवावर येई, खूप रडायला यायचे पण त्याचे काही उपयोग व्हायचे नाही। हट्टी करून बघितलं पण बयान, मतलब मैं जिद्द करके बोला मम्मी मेरे को आपके साथ जाने का ही है, डैडी मेरे को आपके साथ में आने का ही है, तो कुछ मतलब का हुआ नहीं। आम्हाला सोडून जाणे आई वडिलांच्या जीवावर आले होते, परंतु मुलांना चांगले शिकावे, मोठे ऑफिसर व्हावे व आम्हाला सोडून जाणे आई वडील नाही व्हावे व घराण्याचे नावे उज्ज्वल करावे या उद्देशाने त्यांनी कसाबसे मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला। मतलब क्या, मम्मा डैडी ने सोचा कि बच्चा बड़ा होना चाहिए, अच्छा खासा ऑफिसर बनना चाहिए, अच्छा जीवन मिलना चाहिए, जिंदगी संवरना चाहिए। इसके लिए माँ ने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को छोड़ के चले गई। माँ बाप ने दोनों ने छोड़ के उन लोगों को, उस बच्चे को छोड़ के चले गए। ओके,
We are talking about none other than Chandu Borde. If you don't know about him, I'll put a picture somewhere over here. But make sure that you also go onto Wikipedia and search for him, because he's something who is very much important for you to know. Because थोड़ा बहुत ऐसा पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आ गया जो कि चंदू बोर्डे से बायोपिक के ऊपर कुछ लिखो, तो 2 मार्क या 3 मार्क के लिए पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखने आना चाहिए. गॉट दैट. उनका बर्थ डेट क्या है, उनका उनका एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है आप वो प्लीज ध्यान में रखना. त्यानंतर माझ्या आयुष्याला एक निराळाचे वळण लागले. माझे चुलते पुण्याचे YMCA च्या कंपाउंड मध्ये राहत असतात. मतलब क्या एक अलग ही मेरे शुरुआत हो गई. और जो मेरे चुलते लोग थे, मतलब जो मेरे ममेरी भाई, चचेरी भाई, ममेरे भाई लोग जो थे, उन लोग कहाँ पे रहते थे? YMCA कंपाउंड पुणे में. ये बहुत बड़ा कंपाउंड है. अगेन गूगल करो इस चीज के बारे में, YMCA कंपाउंड. वहां पे क्या स्पेशल है मुझे बताओ आप कॉमेंट में लिख के. ओके. नेक्स्ट इज ही संस्था खेळकरिता प्रसिद्ध असल्यास कराने बरेच लोग या संस्थेचे सभासद होते. मतलब क्या ये संस्था जो है खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही नामचीन थी. और आई एम सो सॉरी, दिस फ्लाइज आर सो इरिटेटिंग नाउ. बहुत ही नामचीन थी ये. एंड इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके क्या मेंबर बनना चाहते थे, सभासद बनना चाहते थे. नेक्स्ट इज रोज सकाळ संध्याकाळ ज्यांना जसे जमेल त्याप्रमाणे ते खेळायला येत असत. मतलब जैसे लोगों को जमता था सुबह में शाम में, वैसे उन लोग आके खेलते थे स्पोर्ट्स ग्राउंड में. ओके. सहजकीच याचा परिणाम माझ्या बाल मनावर होई. मला रोज संधि मिळू लागली. ऐसे ही मेरा जो है ना मन के ऊपर भी ना इसका परिणाम हुआ. मुझे भी खेलने में इंटरेस्ट आ गया और मैं भी क्या करता था, वहां पे पहुंच जाता था. मला रोज संधी मिळू लागली. मतलब मुझे भी रोज मौका मिलने लगा खेळणे का. शाळा सुटली ना सुटली तोच धावत येऊन मी प्रथम ग्राउंडवर हजर होत असे. मतलब स्कूल छुट्टी या नहीं छुट्टी हो, मैं वहां पर टाइम टू टाइम पहुंच जाता था. सर्व खेळात भरपूर खेळायला मिळावे म्हणून लवकर येत असत. मतलब सारे खेल मुझे एकदम भरपूर खेलने को मिले, इसके लिए मैं बहुत जल्दी आ जाता था. ओके. द नेक्स्ट इज या खेळानेच मला जास्त भुराड पाडली. कधी कधी काही खेळाडू स्वतःला कामासाठी नेहमीच तैयार असायचा. मतलब क्या मुझे कुछ भी उन लोग काम बोले ना करने के लिए, मैं करने के लिए तैयार था. नेक्स्ट इज कोणी नाही असे पाहून ते मला चेंडू फेकायला बोलवत. मतलब क्या कोई था नहीं वहां पर, तो क्या करते थे लोग, मुझे बोलते थे कि जा जाके बॉल उठा, जा वहां से बॉल उठा, जा वहां से बॉल उठा, एक काम कर, तू बॉल डालने या बॉल थ्रो करने, ऐसा उसको काम देते थे. वो छोटा था ना. नेक्स्ट, सर्व खेळात भरपूर खेळायला मिळावे म्हणून लवकर येत असत. ये बोला मैंने. नेक्स्ट इज कोणी नाही असे पाहून मी चेंडू फेकायला बोलवत. चेंडू मतलब बॉल. वेर आय वॉज, येस, बोलवत. मी अशा कामासाठी नेहमीच तैयार असायचा. आंधळा मागतो एक डोळा आणि देवा देतो 2. आंधळा मागतो एक डोळा, मतलब अंधा क्या बोलता, मेरे को एक आग चाहिए, बट उसको ऊपर वाला दिया 2. मतलब उसको मौका चाहिए था कि मैं ग्राउंड में कैसे जाऊं, और मुझे मौके के साथ में मुझे लोग बोलते कि जाके बॉल उठा, जाके बॉल फेंक, तो उसको यहाँ पर ये उसने लाइन प्रोवर्ब डाला है. गॉट दैट. द नेक्स्ट इज या संधीचे पुरेपुरे फायदे घेऊन मी उडवण्याचा प्रयत्न करत असे. मतलब क्या ये संधि का मैं पूरा फायदा उठाता था. ये मौका जो मेरे को मिलता था, बॉल उठा, बॉल फेंक डाला, इसका तो मैं पूरा मौका उठाता था, पूरा फायदा उठाता था. माझा उत्साह पाहून मला उत्तेजन मिळावे आणि त्यांनाही खेळायला मिळावे म्हणून ते देखील मुद्दाम आउट होते. मतलब क्या मेरा उत्तेजना देखे, मतलब मेरे अंदर का मानो यू क्रेज देख के उन लोग ना देखते थे कि ना, मतलब इसको भी खिलाने का, और सामने वाले लोग ज्यादा करके जल्दी से आउट होते थे कि इसका भी बैटिंग करने का टाइम आए. नेक्स्ट इज म्हणून ते देखील मुद्दामच आउट होते. मुद्दाम मतलब जानबूझ के आउट होते थे. तेव्हा माझी छाती आनंदाने फुगत असे आणि मी अधिक जोराने चेंडू फेकत असे. और मुझे ऐसा लगता था कि ना, अगर ऐसा लोगों को लग रहा है कि अगर मैंने बॉल मारा और इन लोग आउट हो गए, और फटाक से ना मेरे बॉल मारने के बाद में नो आउट होते भी थे, तो मेरी छाती ऐसा फूक जाती थी कि ये मेरे से अच्छा कोई नहीं है. ऐसा वाला एक फीलिंग आता है ना अंदर से ही, जो मैंने किया है, मैंने आउट किया उसको, ले बनता है, वैसा वाला फीलिंग उसको आ रहा था. नेक्स्ट इज मात्र जेव्हा इतर सभासद येत तेव्हा नैलाजाने त्यांना बॉल द्यावे लागे. मतलब जो बड़ी बड़ी जब टीम आती थी ना, तो मुझे उनको बॉल देना पड़ता था. चल जा बॉलिंग के लिए तू जा, मुझे कोई बोलता नहीं था. ओके. तरी सुद्धा लांब उडालेला चेंडू धावत जाऊन आवडण्यात आणि तो लगेच उचलून फेकण्यात मी समाधान मानत असे. पर भी
बड़ी टीम आए तो क्या हो गया, कुछ नहीं। अगर उन लोग का भी बॉल दूर जाता था, दूर जाके मैं उसको फटाफट भाग के जाके उठाता था और वापस जाके उसको ऐसे फेंकता था, तो वो करने भी मेरे को खुशी मिलती थी। ओके, आपणही यांचा प्रमाणेच खेळावे अशी इच्छा मनाते, मतलब ये बड़ी टीम की तरह मैं भी खेलूं एक दिन, वैसा मेरी इच्छा बन गई थी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग पेज। जरा पेज को टर्न करो और एकदम इम्पोर्टेंट जो है बातें वो इस पेज पे लिखी हुई है, लाइफ कैसे बदली इंसान की। एक दिन जरूर आपका भी ऐसा एक पेज आएगा जिसको मैं पढ़ूंगा एंड आप बहुत ऊपर पहुंच गए रहेंगे, एंड फिर आप मुझे पक्का इंस्टाग्राम पे डीएम करना, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना, व्हाट्सएप नंबर तो मैं दूंगा नहीं मैं आपको, और बताना कि सर हाँ मैंने आपकी वजह से कुछ किया, आपने इंस्पायर किया था, या मेरे पेरेंट्स ने इंस्पायर किया था, ऐसा मुझे डेफिनेटली बताना। विनय पनेकर आईडी रहेगा हमेशा के लिए। गॉट दैट? चलो नेक्स्ट पेज पे, पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट खेळाडू होण्याची खुणगट मी इथेच मनाशी बांधली। मतलब क्या, अगले पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट खेळाडू होण्याची खुणगट मी इतेच मनाशी बांधली। मतलब क्या, मुझे भी एक बार पक्का क्रिकेटर बनने का ये बात मैंने मेरे मन के अंदर गांठ बांध के रख ली। प्रॅक्टिस संपल्यानंतर चेंडू गोळा करू लागले, दुसऱ्या दिवसासाठी ग्राउंडवर पाणी मारणे इत्यादी कामेत मी ग्राउंड्समॅनला आनंदाने मदत करत असे। प्रैक्टिस हो गया खत्म तो सारे चेंडू को जमा करना, मतलब जैसे कि अपन जैसे गली में क्रिकेट विकेट खेलते हैं तो एक ही बॉल रखते हैं, बट स्पोर्ट्स ग्राउंड में ना दो तीन बॉल के डब्बे रखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे बॉल रहते होंगे और बॉल रहते हैं और उन्हें फटाफट मारते हैं। बैटर भी जो रहता है वो फटाफट बॉल मार के कहाँ पे उसको ग्राउंड के अंदर फैला देता है। तो ये बंदा क्या करता था, जो लेखक है अपना, वो क्या करता था, सारे बॉल को जमा करता था, और जो स्पोर्ट्स ग्राउंड को मेंटेन करता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड को मेंटेन करने वाला आदमी रहता है, वो उसकी भी हेल्प करता था पानी भी नहीं मारने में, घास बीस काटने में। तो उस तरीके से वो हेल्प करने चालू करा। फिर इधर बोला है, रात्रीचे 6 ते 8 वाजता माझे काका सर्व मुलांना एकत्र बसवून प्रार्थना शिकवत व अभ्यासाला बसवत। मतलब कि रात में 6 से 8 के बीच में हम मेरे जो काका थे वो क्या करते थे, वो अपने बच्चों को और मेरे को बिठा के साथ में प्रार्थना कराते थे पहले, और उसके बाद में पढ़ने बिठाते थे। ओके, अब यहाँ पर एक और एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जब आप भी पढ़ने बैठो स्टूडेंट्स, चैंपियंस, माय चैंपियंस, तो मेक श्योर कि आप भी पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा प्रे करो। अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा आंख बंद करके प्रे करते हो, अपने ऊपर वाले को याद करते हो, तो इसका फायदा ये होता है कि ना आप कनेक्ट कर रहे हो कॉस्मिक पावर से। आप अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, जीसस बोलो, जो भी बोलो, बट आई टेल इट एज अ कॉस्मिक पावर, बिकॉज ऐसा मुझे लगता है ना कि एक पावर है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं और उनसे ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं पूरा टाइम जब पढ़ू ना तो मुझे वो चीज याद होना चाहिए, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहना चाहिए और उसका कोई ना कोई वैल्यू आना चाहिए मेरे लाइफ के अंदर। तो मेक श्योर जब आप भी पढ़ने बैठ रहे हो तो आप प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि ऐसे पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के टाइम पे। वरना आपका 10 मिनट में या 20 मिनट में या 1 घंटे के बाद में आपका बेजा डाइवर्ट होने लगेगा। और अगर आप प्रे करके करते हो तो 2 घंटे तक का या 3 घंटे तक आप आराम से नॉन स्टॉप पढ़ सकते हो। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम whenever you are going to study out, you are studying before doing pray, after doing pray, sorry. ओके, चलो। त्यानंतर एक आनंदाची गोष्ट घडली, माझ्या वडिलांचे बदली परत पुण्यात घडली। मतलब उसके बाद में एक बहुत ही अजीब एक बात घटी, देखते क्या है वो, खुशी की बात जो घटी, माझ्या वडिलांची बदली परत पुण्यात झाली। मतलब मेरा जो वडील है, मेरे जो डैडी है, उनका जो ट्रांसफर था वापस से पूना में हो गया। पहले वड़गांव में हुआ था, वापस से किधर हो गया, पूना में हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, डैडी का ट्रांसफर कौन से गांव में हुआ था, तो वड़गांव याद रखना है और पूना याद रखने का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। माझ्या आई वडिलांना YMCA मधील खेळाडूकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतीवर उद्गार ऐकू येऊ लागला। मतलब मेरे मम्मी डैडी को ना YMCA वाले लोगों ने आके बोला कि आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छे तरीके से बैट बॉल खेलता है और बॉल कलेक्ट करके लाता है, और उनकी बहुत उस लड़के की तारीफ करी, किसके सामने, लेखक के मम्मी डैडी के सामने। ते ऐकून त्यांना आनंद वाटलं। मतलब वो सुन के उनको बहुत खुशी हुई कि लाइक YMCA जो वहां का बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहां के स्पोर्ट्स प्लेयर मेरे बेटे की तारीफ कर रहे, तो मतलब तारीफ सुनना किसके माँ बाप को नहीं अच्छा लगता है अपने बच्चे के बारे में, राइट? नेक्स्ट,
माझे वडील स्वतः व्हॉलीबॉल चॅम्पियन होते. मेरे डॅडी खुद ही व्हॉलीबॉल के चैंपियन थे. त्यामुळे ते मला खेळात नेहमीच प्रोत्साहन देते. मतलब क्या इसके लिए वो हमेशा मुझे खेलने में ना बहुत मोटिवेट करते थे कि विनय बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, वो मेरा नाम है. क्या नाम है लेखक का? चंदू, तू बिलकुल प्रॅक्टिस कर स्पोर्ट्स के लिए अँड आय एम देअर विथ यू. एकदा दुपारी त्याने जेवणाचा डबा घेऊन गेला असताना त्यांनी मला दुकानात नेले व 6 रुपयाचं एक जुनी बैट विकत घेऊन दिली. एक बार जब मैं दुकान में उनको ना खाना देने गया ना, तो उन्होंने क्या किया आपको मालूम है क्या? उन्होंने मुझे 6 रुपए का ना एक जूना बैट खरीद के दिया. मतलब किसी ने कबाड़ी में रख के गया होगा या किसी ने उनके फ्रेंड ने उनको दे के चला गया होगा बैट की, चल तेरे बेटे को दे दे, या तो कोई दुकान, नहीं ये वाला शॉट नहीं था. 6 रुपए उनके कोई फ्रेंड ने देके गया रहेगा. उन्होंने कोई दुकान से 6 रुपए का लिया था बैट, पुराना बैट. ओके, ती बैट पाहून माझा आनंद गगनात मावे ना. मतलब वो बैट को देख के मैं इतना खुश हुआ ना, मुझे लगा कि मैं कोई आसमान पे हूँ, 7वें आसमान. अगर आपने सुना होगा, मैं 7वें आसमान पे, वैसा वाला शॉट था इधर पे. लेखक को लगा मी तसाच ती बॅट घेऊन मित्रांना दाखवत सुटलो. मतलब वो बैट देखकर मैं फटाक से मेरे फ्रेंड्स लोग के पास गया और उन लोगों को भी दिखाया वो बैट. नेक्स्ट इज, त्यावेळेस वडिलांचा मासिक पगार अवघा 24 रुपये होत्या. मतलब मेरे वो टाइम पे मेरे डैडी की पगार कितनी थी? मंथली सैलरी, मासिक मतलब मंथली, सिर्फ 24 रुपये थी वो टाइम पे. नेक्स्ट इज, माझे वडील अभ्यास व शाळा याबाबत फारच कडक असत. मतलब मेरे डैडी जो थे ना, वो स्कूल की बातों को लेकर और पढ़ाई की बातों को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट थे. एकदा मी शाळा चुकवून ग्राउंडवर क्रिकेटचा एक मित्रत्वाचा सामना पाहत बसलो होतो. मतलब क्या, एक दिन मैंने स्कूल की गुटली मारा, मतलब डांडी मारा, मतलब बंक किया, मतलब मास बंक किया नहीं, सिर्फ बंक किया. तो मैंने क्या करा, मेरे जो फ्रेंड्स लोग का जो सर्कल है ना, उन लोग का मैंने जाके मैच देखा. किधर पे? ग्राउंड में जाके. वडील घरी आले तेव्हा त्यांनी मला पाहिले व संतापणे छळ्या मारत शाळेत नेऊन बसवले. त्या क्षणापासून मी शाळा मात्र कधीच चुकवली नाही. डैडी ना फिर उस दिन वो रात में आए और मेरे को देखा, और मेरे को देख के एकदम प्यार से पूछा, किधर था आज? स्कूल गया था तू? तो उसने बोला हाँ मैं गया था. फिर ऐसा छड़ी मारा ना संत के तरह, ले सटासट. जैसे संत कैसे बोलता है वो मरियो 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 मरियो, तो वैसे सटासट मारा उसको उनके डैडी ने. और उसके बाद में लेखक बोलती कि मैंने कभी फिर जिंदगी में स्कूल को बंक किया नहीं. 1945 लास्ट पैराग्राफ में आ रहा है, चलो देखते क्या है इसमें. 1945 साली भारतात ऑस्ट्रेलियन सर्व्हिसाचा एक क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता. मतलब 1945 में भारत में एक ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी. पुणे क्लबचा ग्राउंडवर त्याचा एक मैच झाली. पुणे क्लब का जो ग्राउंड था वायएमसीए ग्राउंड में, वहां पर उनका एक मैच हुआ. या सामन्याला अर्थात तिकीट होते व मैदानावर गोलाकार कणात घालण्यात आलेली होती. मतलब क्या, ये चीज को देखने के लिए, ये मैच देखने के लिए ग्राउंड के लिए एक टिकट प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जहां से आपको टिकट लेना पड़ेगा, और ऑडिटोरियम वाला माहौल बना के रखे थे उन्होंने, स्टेडियम वाला, सॉरी. नेक्स्ट, त्यामुळे आता जाण्याचे सर्व मार्ग बंद होते और उस वजह से ना पूरा ऐसा फेंस वेंस लगा दिए थे और हर जगह से ब्लॉकेज कर लिए थे चेयर वेयर लगा के. तो अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो गया था. किधर? ग्राउंड के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज, ही मॅच तर पाहायलाच पाहिजे आणि तीही फुकटात, म्हणून माझी धडपड सुरू झाली. मतलब ये मैच तो मेरे को देखना ही पड़ेगा, पुणे में जो होने वाला है ऑस्ट्रेलियन वाले लोग के साथ में, और वो भी मैच मेरे को देखने का तो फुकट में ही देखने का है, और वो फुकट में देखने के लिए मैंने धडपड करने चालू करा. ओके, द नेक्स्ट इज, सुदैव आने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेला मोठाल्या झाडाने सोडवला. सुदैवाने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या मोठाल्या झाडाने सोडवलं. माझ्या काही मित्रासहित झाडावर बसून मी दिवसभर मॅच पाहत होता आणि अजूनही वाटते की पुन्हा एकदा तसेच झाडावर चढावे आणि तिथूनच मनोसोक्त मैच पावी. समझ गए कि नहीं समझे आप इधर पे? ये चीज क्या लाइन था? ये लाइन का मतलब क्या था? ये लाइन का मतलब ये था कि मुझे टिकट लेना तो बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि डैडी का पगार सिर्फ 24 रुपए है और मैं कैसे अंदर जाऊं ग्राउंड के अंदर.
तो यहाँ पर उसने क्या करा, लेखक ने एक झाड़ देखा, एक झाड़ के ऊपर चढ़ के एकदम डाली विली के ऊपर जाके बैठा वो, और वहां पे जाके उसने क्या करा, वहां से अपने दोस्तों के साथ में मैच देखा और उसको लग रहा था कि फिर से ऐसा कोई मैच हो जाए यार बड़ी, एंड वापस से मैं ऐसा सेम मैच देखूं, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये मैच। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ है। मी आणि माझे मित्र मॅचचे वर्णन आमच्या बुद्धीप्रमाणे जोरात हात वारे करून इतरांना ऐकवत असू। दिवसाचा खेळ झाल्यावर कोणी झेल कसा घेतला, कसा सोडला, दांडी कशी उडाली, चौकार कसा मारला याची रसभरीत चर्चा करतच आम्ही चालत चालत घरी परत असू। मतलब ये जो है, हम लोग जो फ्रेंड्स लोग थे, जो झाड़ के ऊपर सारे के सारे बैठ के पूरा मैच देखते थे, ये हम लोग उसके ऊपर बैठ के मालूम, फिर उसके बाद है ना हम लोग बहुत दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के ना, स्टार्टिंग के ओवर से लेके एंडिंग के ओवर तक कैसा मैच प्रोसेस था उसके बारे में हम लोग बात करते थे। लोगों ने कैसे क्रिकेट क्रिकेट स्पोर्ट्स प्लेयर ने कैसे विकेट लिया, कौन से क्रिकेटर ने 6 मारा, कौन से क्रिकेटर ने 4 मारा, किसका बॉल बाउंड्री के बाहर गया था एंड किसका विकेट लिया गया था, ये सब के बारे में हम लोग दोस्त लोग बहुत बुद्धि से सोचते थे। ओके, नेक्स्ट। दिवसाचे खेळ झाल्यावर कोणी झेल ही मॅच पाहिल्यावर तिचा माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला। मतलब ये मैच देख के, जो YMCA में हो रहा था पुणे और ऑस्ट्रेलियन वाले लोग के बीच में, ये मैच देख के मेरे दिमाग में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट गिरा। लेट्स सी आगे क्या हुआ। विशेषत मॅच संपल्यावर खेळाडूंच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी जी झुम्मड उडते तेव्हाच ते दृश्य काळजात भिडले। मतलब क्या, जो स्पेशली वो चीज का मेरे दिमाग पे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ कि जैसे मैच खत्म होती है वैसे ही सारे प्लेयर्स के आजू बाजू में लोग जमा हो जाते हैं, ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ दो ना सर एक। तो वो एक चीज जो है ना ऑटोग्राफ वाली, वो मेरे दिमाग के अंदर बैठ ही गई। नेक्स्ट, काही खेळाडू आनंदाने स्वाक्षरी देत होते तर काही नाकारत होते। मतलब कोई कोई प्लेयर्स क्या करते थे, एकदम खुशी से क्या करते थे, उन लोग देते थे ऑटोग्राफ, पर कोई कोई लोग क्या करते थे, मना करते थे कि नहीं देंगे हम लोग ऑटोग्राफ, भाई महंगा है, हमारी साइन भी महंगी है। बट अगर आप कभी बने ना प्रोफेशनल, तो मेक श्योर कि आप फुकट में ऑटोग्राफ भी दो और सेल्फी भी खींचो और टैग भी करने बोलना उन लोग को। ओके, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे एक दिन, और मेरे साथ भी आपको करना है एक फोटोग्राफ एंड एक सेल्फी एंड टैगिंग भी। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इज तर काही नाकारत होते। ह्या सर्व सोहळा पाहून मनात आले की आपणही एक मोठे खेळाडू व्हावे, मग आपल्याला भोवतीही अशीच स्वाक्षरीसाठी गर्दी होईल। मतलब मुझे भी एक दिन एक बड़ा प्लेयर बनना पड़ेगा, अगर मैं बन गया तो मेरे आजू बाजू में भी लोग बन रहेंगे, भाई ऑटोग्राफ दो ना सर ऑटोग्राफ दो ना, ले ऑटोग्राफ। तो दिस शुड बी योर एटीट्यूड, एंड ऐसा भी लेखक भी सोचने लगा। बस तेव्हापासून स्वाक्षरीच्या तालमीला सुरुवात झाली। मतलब उस टाइम से मुझे ऑटोग्राफ देने की क्या हो गई, हैबिट हो गई। विशेष म्हणजे वर्गात गणिताच्या तासाला वहीची अनेक पाने माझ्या स्वाक्षरीने भरू लागली। मतलब क्या, खास करके क्या होता था कि मैं क्या करता था कि गणित का लेक्चर होता था ना, मैथ्स का लेक्चर, तो मैथ्स का लेक्चर तो बोरिंग ही रहता है, मेरे लिए तो बहुत ही बोरिंग रहता था मैथ्स का लेक्चर। तो वो क्या करता था, ऐसा लास्ट पेज पे जाता था, लास्ट पेज में ना ऐसा ऑटोग्राफ अपने खुद की साइन की प्रॅक्टिस करता था। जर चुकून माकून शिक्षकांचे माझ्याकडे लक्ष गेलेच व मला प्रश्न विचारलाच तर न करता माझ्या तोंडाने हाउच दॅट असा आवाज बाहर पड़े। मतलब क्या, अगर गलती से मैं तो ऐसा साइन करते रहता था, पूरे बुक पे ऑटोग्राफ प्रैक्टिस करते रहता था, और अचानक से अगर मेरे स्कूल के अगर गणित के टीचर ने मुझे पूछ लेते थे कि इसका आंसर क्या है, तो मेरे मुंह से ना अचानक से हाउच दैट का आवाज निकल जाता था। देखते उसके बाद में उसका टीचर रहता था या शैतान बन जाता था। नेक्स्ट, हे उद्गार ऐकून वर्गात एकाच हशा होई आणि माझी मान लाजाने खाली होई। पण हिचा लाजाने खाली घातलेला मान मी जेव्हा थोड्याच दिवसाने अंतरशालेय सामन्यात 100 धावा केल्या। 100 धावा केल्या मतलब मैंने एक सेंचुरी, 100 रन्स बनाया। ओके, 100 रन इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। तेव्हा सर्वांचा डोळ्यातील कौतुकांचे भाव पाहण्यासाठी
अभिमाने वार झाली मतलब क्या, यहाँ पे जब लेखक ने ऐसा चिल्लाया आउट दैट, तो पूरा क्लास है ना उसको देख के हंसा, और अचानक से वो लेखक का जो मुंह है ना शर्म से नीचे गिर गया। शर्म से नीचे गिरने का उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ, और उसको बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि ओ शिट मैंने गलत किया है ऐसा वैसा। उसको डिप्रेशन नहीं आया, और ना ही उसको ऐसा लगा कि आई एम अनकंफर्टेबल या एम्बैरेस्ड, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब उसको खुशी कब हुई, जब उसने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में 1 सेंचुरी पूरा बनाया था, 100 रन्स बनाया था, और लोग उसको कौतुक से मतलब उसको प्यार भरी नजरों से वाओ वैसा वाले मूवमेंट से उसको देख रहे थे, तब उसको बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट इज माझे नाव मोठ्या अक्षरात शाळेचे बोर्डावर झळकले, मतलब मेरा नाम जो है बहुत मोठे बोल्ड अक्षर में स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आ गया था। विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांनी माझ्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली आणि त्याच वेळी प्रथम मला क्रिकेट खेळत असल्याबद्दल धन्य वाटले। माझ्या मनात क्रिकेटचे बीज पेरले गेले आणि उगवले तर असे, मतलब वो टाइम पे जो मेरा नाम उधर पे बोर्ड पे आया ना, तो वो देखकर मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने, टीचर ने, सब लोग ने बहुत मिलके एक साथ में शाबाशी दी। किसी ने मेरे पीठ पे ऐसा पैट किया एंड कॉन्ग्रेचुलेट किया, एंड वो टाइम था और आज का टाइम है तो आपको तो मालूम पड़ गया रहेगा। आप पहले वो स्कूल में खेलता था, स्कूल का बहुत बड़ा क्रिकेटर था, आज वो इंडिया का क्रिकेटर बन चुका है। आई होप सो लेसन आपको इंटरेस्टिंगली समझ में आ रहेगा। ये लेसन यहाँ पर डालने का मराठी टेक्स्ट बुक में एक ही रीजन है कि जो चीज में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन, आप जिसको आप अपना पैशन बना के डेली प्रैक्टिस करते हो, मेक श्योर आप उसी को अपना प्रोफेशन भी बनाओ, क्योंकि जब आप पैशनेटली काम करोगे अपने प्रोफेशन में तो वो आपको काम नहीं लगेगा, आप उसको अपना बेस्ट दोगे। ऐसा नहीं लगेगा कि वो 9 to 5 जॉब है आपका, आपको लगेगा कि जब मेरी आंख खोलेगी तो उसके बारे में सोचो, जब मेरी आंख बंद होगी तो मैं उसके बारे में सोच के सो। दैट्स इट, आई वुड लाइक टू टेल यू फॉर दिस वीडियो। एंड इसका जो एक्सरसाइज है एकदम ईजी है, आई होप सो आप खुद ही प्रैक्टिस करके इसका आंसर लिख दोगे। इफ नॉट दैट आई विल पुट अ गूगल लिंक नीचे of this particular exercise. Make sure that you are subscribing my channel if you have not done it yet. अच्छे वीडियो और डालने वाला हूं मैं, और 12 तक का वीडियो बनाता हूं, तो आप हमेशा मेरे साथ में कनेक्ट रहना एंड लाइक करना एंड कमेंट भी करके बताना कि आपका क्या पैशन है और आप क्या बनना चाहते हो, और आपका आपका डिटर्मिनेशन किस चीज के लिए ज्यादा है। ओके, 9 और 10 का परसेंटेज भी बताना कि आपको कितना परसेंटेज आना चाहिए। उसी के साथ में मेरा न्यू चैनल भी सब्सक्राइब करना, उसका भी लिंक इधर किधर नीचे या ऊपर किधर आ गया रहेगा। मेक श्योर आप डेफिनेटली दोनों काम करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस एंड वी मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।